हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। टेट पास सहायक अध्यापक 16 दिसंबर को मुख्यमंत्री आवास का करेंगे घेराव। टेट पास सहायक अध्यापकों की रविवार को राज्य स्तरीय बैठक नीलांबर पीतांबर पार्क में हुई। मौके पर प्रवेश संरक्षक प्रमोद कुमार ने बताया कि बैठक में वेतनमान को लेकर चर्चा हुई। बैठक में आंदोलन को तेज करते हुए सहमति बनी कि 16 दिसंबर को पूरे झारखंड के टेट सफल सहायक अध्यापक मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। साथ ही आपके सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में जो जिला में मुख्यमंत्री जाएंगे वहां के साथ ही उनका विरोध करेंगे। इसके अलावा झारखंड सरकार की ओर से आपकी ये सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चल रही है जिसका विरोध किया जाएगा। इसके लिए जिला कमेटी जिला में बैठक करते हुए 3 दिसंबर को उपायुक्त एवं राज्य कमेटी अनुमंडल पदाधिकारी को 4 दिसंबर को लिखित रूप से पत्र देंगे। टेट संगठन अपने बैनर के साथ विरोध दर्ज कराएंगे। साथ ही शीतकालीन सत्र में विधानसभा का घेराव किया जाएगा। झारखंड राज्य कर्मचारी महासंघ की नई कार्य समिति गठित। कर्मचारियों के हित में आवाज बुलंद करने का लिया गया फैसला। झारखंड राज्य कर्मचारी महासंघ की नई कार्य समिति गठित की गई है जिसमें सर्वसम्मति से देवेंद्र प्रसाद सिंह को महासंघ का मुख्य संरक्षक बनाया गया है। साथ ही कई अन्य पदों के लिए भी संगठन में कर्मचारियों का चयन किया गया है। नवनियुक्त महासंघ के पदाधिकारियों ने कर्मचारियों के हित में आवाज बुलंद करने का फैसला लिया है। नई कार्य समिति के गठन के साथ ही झारखंड राज्य कर्मचारी महासंघ का 2 दिवसीय राज्य सम्मेलन संपन्न हो गया। रविवार को राज्य सम्मेलन के दूसरे दिन राजधानी रांची में कलम किशोर यादव सभागार पुलिस क्लब में झारखंड राज्य कर्मचारी महासंघ के राज्य सम्मेलन के दूसरे सत्र में ऑल इंडिया फेडरेशन ट्रेड यूनियन के राज्य अध्यक्ष सिया शरण शर्मा ने कहा कि वर्तमान समय में सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों से कर्मचारी करा रहे हैं। उन्होंने सभी कर्मचारी संगठनों से एकजुट होकर आंदोलन करने का आह्वान किया। इसके उपरांत महासचिव के प्रतिवेदन पर विस्तार से चर्चा की गई और मांगों को पूरा करने की बात कही गई। इसके बाद महासंघ की नई कार्य समिति का चुनाव संपन्न हुआ। लुगुबुरु घंटाबाड़ी में अंतर्राष्ट्रीय संथाल सरना धर्म महासम्मेलन का भव्य आगाज। नेपाल से पहुंचे श्रद्धालु। संथालियों के महान धर्म स्थल ललपनिया स्थित लुगुबुरु घंटाबाड़ी धोरमगाड़ में रविवार से 2 दिवसीय 23वें अंतर्राष्ट्रीय संथाल सरना धर्म महासम्मेलन का भव्य आगाज हो गया। बोकारो के ललपनिया का इलाका श्रद्धालुओं से गुलजार है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु का आगमन हो रहा। असम, मणिपुर, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, बंगाल, बिहार के अलावा झारखंड के दुमका, जमशेदपुर, रांची, धनबाद, जामताड़ा, लिट्टीपाड़ा, गुमला, लातेहार, सिमडेगा आदि जिलों से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। जबकि नेपाल से भी श्रद्धालुओं का एक जत्था लुगुबुरु पहुंचा है। इनमें पूर्व सांसद सा नेपाल संविधान सभा के सदस्य मोहन टुड्डू, संथाली विकिपीडिया के संपादक शिबू मुर्मू भी शामिल है। नेपाल के प्रदेश वन के झापा व मोरांग जिले के कुल 135 श्रद्धालुओं का जत्था 2 वोल्वो बसों में लुगुबुरु पहुंचा है। संथाली विकिपीडिया के एडिटर शिबू मुर्मू इनकी अगुवाई कर रहे हैं। अंबेडकर चौक के पास समिति अध्यक्ष बबलू सोरेन, सचिव लोबिन मुर्मू, सोमाई टुड्डू, मांझी बाबा दुर्गा चरण मुर्मू, मुखिया बबलू हेमरोम, बुधन सोरेन ने नेपाली श्रद्धालुओं का लोटा पानी और जोहार से पारंपरिक स्वागत किया व जिला प्रशासन द्वारा बनाए गए टेंट सिटी तक लेकर गए जहां इन्हें ठहराया गया। नेपाली जत्थे की अगुवाई कर रहे संथाली विकिपीडिया के संपादक शिबू मुर्मू ने बताया कि लुगुबुरु लुगु आयु हमारे आराध्य हैं। अपने पुरखों की विरासत को देखने व मत्था टेकने आए हैं। यहां आकर मन धन्य हो जाता है। इसके अलावा असम के डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, सोनितपुर आदि से भी दर्जनों श्रद्धालु पहुंचे हैं। इनका भी समिति ने स्वागत किया है। अंतर्राष्ट्रीय संथाल परिषद के महासचिव कुशल हांसदा भी मौजूद थे। बाबूलाल मरांडी ने कहा, यात्रा तब तक जारी रहेगी जब तक झारखंड की जनता का दुख दर्द दूर नहीं हो जाता। 2 दिवसीय आदिवासी अधिकार मोटरसाइकिल यात्रा में शामिल हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा की ओर से आयोजित 2 दिवसीय आदिवासी अधिकार मोटरसाइकिल रैली में शामिल हुए। रविवार को यात्रा का अंतिम दिन था। शहीद सिद्धू कानू चांद भैरव की भूमि भोगनाडीह से शुरू हुई यात्रा दूसरे दिन बोरियो, 3 पहाड़, बरहरवा होते हुए दुर्गापुर स्कूल मैदान में संपन्न हुई। यात्रा में सैकड़ों की संख्या में युवा शामिल हुए। जगह जगह यात्रा का जोरदार स्वागत हुआ। दुर्गापुर स्कूल मैदान में उपस्थित लोगों को संबोधित करते
करते हुए प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने यात्रा की सफलता के लिए लोगों को बधाई दी। मरांडी ने कहा कि अभी यात्रा समाप्त नहीं हुई है, यह यात्रा तभी रुकेगी जब झारखंड के 3.25 करोड़ जनता का दुख दर्द दूर हो जाएगा, यहाँ के आदिवासी दलित वंचित को उनका हक और अधिकार मिल जाएगा। उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के क्षेत्र में आज गरीब आदिवासी मलेरिया से मर रहे, लेकिन मुख्यमंत्री को चिंता नहीं। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन को केवल पैसा और परिवार की चिंता है। हेमंत सरकार दलालों बिचौलियों की सरकार है। शराब के ठेके छत्तीसगढ़ और बाहर के लोगों को देकर राज्य के लोगों का हक मार रही है। उन्होंने कहा कि जिनके जमीन पर खदान है वे मजदूर बना हुआ है और मालिक बाहर से आया है। रांची में जुआ के अड्डे पर छापेमारी, 14 पुलिसकर्मी समेत 20 गिरफ्तार, 3.5 लाख रुपए बरामद। राजधानी रांची में गेंदा थाना पुलिस ने मिसिर गेंदा में छापेमारी कर जुआ खेलने के आरोप में 14 पुलिसकर्मी समेत 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सभी से गेंदा थाना में पूछताछ की जा रही है। एसएसपी चंदन सिन्हा जुआ के खिलाफ लगातार अभियान चला रहे हैं। एसएसपी को सूचना मिली थी कि मिसिर गोंदा में बड़े पैमाने पर जुए का खेल चल रहा। एसएसपी ने एक टीम का गठन किया और छापेमारी करने का आदेश दिया। टीम जब मिसिर गोंदा इलाके में छापेमारी करने पहुंची तो जुआ खेल रहे पुलिसकर्मी को कोई फर्क नहीं पड़ा। छापेमारी करने गई टीम के साथ पुलिसकर्मी उलझ गए। इसके बाद कार्रवाई करते हुए सभी आरोपी को गिरफ्तार कर थाना ले आया गया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 3.5 लाख रुपए और 8 बंडल ताश बरामद किया है। सभी आरोपियों को सोमवार की सुबह जेल भेजा जाएगा। गिरफ्तार होने के बाद आरोपियों ने कई जगहों से पैरवी कराकर बस निकलने का प्रयास किया। मिसिर गोंदा में प्रतिदिन जुआ का खेल होता था। गोंदा थाना में सुबह से लेकर शाम तक लोगों का जमावड़ा लगा रहा। पकड़े गए आरोपियों को छुड़ाने के लिए कई लोग थाना में जमे थे, लेकिन पुलिस ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों को हजात में बंद कर दिया। 29 नवंबर से वाराणसी नहीं जाएगी पूर्वा व रांची लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस। दिल्ली और मुंबई जाने वाली ट्रेनों के मार्ग में बदलाव होगा। धनबाद होकर जाने वाली हावड़ा नई दिल्ली पूर्वा एक्सप्रेस 29 नवंबर से 4 जनवरी तक और बोकारो व गोमो होकर चलने वाली रांची लोकमान्य तिलक साप्ताहिक एक्सप्रेस भी 29 जनवरी से 3 जनवरी तक वाराणसी नहीं जाएगी। दोनों ट्रेनें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से मार्ग बदलकर चलेंगी। रेलवे की ओर से बताया गया कि प्रयागराज जंक्शन पर होने वाले अपग्रेडेशन कार्य को लेकर ट्रेनों के मार्ग में अस्थायी रूप से बदले गए हैं। गोड्डा में तेज रफ्तार का कहर, गैस सिलेंडर लदा ट्रक पलटा, एक की मौत, ग्रामीणों ने किया रोड जाम। गोड्डा से तेज रफ्तार आ रहे गैस सिलेंडर से लदा ट्रक ललमटिया के सिद्धू कानून चौक पर पलट गया। इस हादसे में एक पारा शिक्षक 40 वर्षीय प्रेम कुमार पवन की मौत हो गई, जबकि ट्रक चालक सहित 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना में घायल ठाकुर गंगटी थाना क्षेत्र के कोलबड्डा गांव के निवासी पारा शिक्षक प्रेम कुमार पवन बाइक से ललमटिया से आ रहे थे। उसी दौरान ट्रक की चपेट में आ गए। उसे सिर पर गंभीर चोट लगी थी। स्थानीय लोगों ने उन्हें इलाज के लिए महागामा रेफरल अस्पताल भेजा, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं ट्रक चालक पटना बिहार के 25 वर्षीय विकास कुमार, डकेता गांव के 20 वर्षीय अमन किस्कू और इस्लामपुर निवासी 26 वर्षीय मुन्ना अंसारी गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। घटना के बाद ललमटिया चौक पर मौजूद सामाजिक कार्यकर्ता दिलदार अंसारी, थाना प्रभारी प्रदीप कुमार दास, पुलिस अवर निरीक्षक जितेंद्र वर्मा दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर ट्रक में दबे चालक विकास कुमार को निकाला। घायल चालक एवं डकेता गांव के अमन किस्कू को बेहतर इलाज के लिए गोड्डा सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। घटना में चौथे घायल 26 वर्षीय मुन्ना अंसारी को मिशन अस्पताल भेज दिया गया। घटना के संबंध में प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि रविवार सुबह गोड्डा से गैस सिलेंडर लेकर तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ललमटिया के सिद्धू कानून चौक पर असंतुलित होकर पलट गया, जिसमें ट्रक चालक गाड़ी के अंदर ही फंस गया। पारा शिक्षक प्रेम कुमार पवन उर्फ पवन महतो की मौत की सूचना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों एवं स्वजनों के द्वारा ललमटिया बाराहाट मेन रोड को ललमटिया के पास जाम कर दिया। वहीं मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामीण अड़े हैं। पुलिस प्रशासन के अधिकारी वहां स्थिति पर नजर बनाए हैं। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती घटनास्थल पर कर दिया गया है। पलामू में इस कारण से नहीं लगेगा बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार, जाने क्या है इसकी वजह। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के आगामी 10 से 12 दिसंबर को पलामू में दिव्य दरबार लगाने का कार्यक्रम स्थगित हो गया है। अब धीरेन्द्र शास्त्री उर्फ बागेश्वर बाबा को पलामू में दिव्य दरबार लगाने के लिए इंतजार करना होगा। जिला प्रशासन ने उनके कार्यक्रम आयोजन कराने के लिए प्रदूषण, वन विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र
प्राप्त करने की शर्त रख दी है। इसके अलावा विधि व्यवस्था का मामला भी है। बिना इन शर्त पूरा किए आयोजन की प्रशासनिक अनुमति नहीं दी जाएगी। उपायुक्त शशि रंजन का कहना है कि नदी किनारे आयोजन करने से नदी का इकोसिस्टम प्रभावित होने का खतरा है। इस कारण वन एवं पर्यावरण विभाग की अनुमति जरूरी है। कार्यक्रम स्थल की मिट्टी के बलुआई प्रकृति होने के कारण पंडाल के स्ट्रक्चर के धंसने का खतरा है। इस कारण वहां की मिट्टी जांच के लिए टीम गठित की गई है। इसमें भवन, जल पथ व लघु सिंचाई प्रमंडलीय के कार्यपालक अभियंता को शामिल किया गया है। मिट्टी जांच रिपोर्ट के आधार पर स्ट्रक्चर को लगाने की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि नदी किनारे आयोजन होने से प्रदूषण होने का खतरा भी है। इस कारण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का आदेश जरूरी है। कार्यक्रम में 2 से 3 लाख के करीब लोगों के आने की संभावना है। भाकपा माओवादी के खिलाफ झारखंड पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। बंकर व कैंप ध्वस्त, रॉकेट लॉन्चर, गन व आईईडी बम बरामद। कोल्हन सुरक्षित वन क्षेत्र के गोइलकेरा थाना अंतर्गत कोयडा, छोटा कोयडा, मरादिरी, मेरालगढ़ा, हाथीबुरु, तिलैबेड़ा, बोईपास, संकटम्बा, बायहाता, बोरई, लेस्माडी के सीमावर्ती क्षेत्र एवं टोंटो थाना क्षेत्र के हुसीपी, राजा बासा, तुम्बाहाका, रेगड़ा, पाटा तोरब, लुइया के सीमावर्ती क्षेत्रों में पिछले 10 अक्टूबर से भाकपा माओवादी के खिलाफ शुरू किया गया जिला पुलिस व सुरक्षा बलों के संयुक्त अभियान में पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस दौरान पुलिस ने 5 केजी का एक आईडी बम, बंकर व कैंप में कई सामान बरामद किए हैं। पुलिस को रॉकेट लॉन्चर गन भी मिला है। पश्चिमी सिंहभूम के पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि नक्सलियों के खिलाफ अभियान जारी है। भाकपा माओवादी के खिलाफ अभियान के दौरान 25 व 26 नवंबर को पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोंटो थाना अंतर्गत राजा बासा गांव के पास जंगली व पहाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए नक्सलियों द्वारा पूर्व में लगाए गए 5 केजी के एक आईईडी बम के अलावा नक्सलियों का इसी गांव में 3 जगहों पर 3 बंकर व कैंप बरामद किए गए हैं। नक्सल कैंप से 2 रॉकेट लॉन्चर गन भी बरामद किया गया है। इसे मौके पर ही ध्वस्त कर दिया गया। आईईडी बम को भी सुरक्षा के लिहाज से बम निरोधक दस्ते ने डिफ्यूज कर दिया। किसान और मजदूर विरोधी हैं केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार, रांची के महापड़ा में बोले डॉक्टर भालचंद्र कांगो। 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर राष्ट्रव्यापी किसान संगठनों एवं मजदूरों संगठनों के आह्वान पर रांची के राज्य भवन के समक्ष अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, खेत मजदूर यूनियन की ओर से 3 दिवसीय महापड़ाव की शुरुआत की गई। महापड़ाव में केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ गगनभेदी नारों के साथ भाजपा भगाओ, देश बचाओ, लोकतंत्र, संविधान बचाओ, जान बचाओ, मोदी हटाओ गूंज रहा था। महापड़ाव की अध्यक्षता AIKS के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व सांसद भुवनेश्वर प्रसाद मेहता, एटक के प्रदेश सचिव अशोक यादव ने की है। संचालन युवा नेता अजय कुमार सिंह ने किया है। मंच पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय सचिव, मजदूर नेता डॉक्टर भालचंद्र कांगो, एटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेंद्र कुमार, पूर्व सांसद भुवनेश्वर प्रसाद मेहता, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रदेश सचिव सह अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव महेंद्र पाठक, एटक के राज्य सचिव अशोक यादव, कार्यकारी अध्यक्ष लखनलाल महतो, AIKS के कार्यकारी अध्यक्ष कृष्णदेव सिंह मुख्य रूप से उपस्थित थे। मुख्य अतिथि डॉक्टर भालचंद्र कांगो ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार से जनता अब उब चुकी है। देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों को मुनाफा दिलाने के लिए मोदी सरकार सारी सार्वजनिक संस्थाओं को कौड़ी के भाव बेच रही है। देश में मोदी की नहीं, अडानी और अंबानी की सरकार चल रही है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।